आज हम धान की फसल को जो एक कीट परेशान करता है उस पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं जो इसके बारे में सब कुछ बताते हैं, और ये उन छात्रों के लिए तो बहुत ही काम के हैं जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जरा सोचिए, धान का एक हरा भरा खेत है, लेकिन बीच बीच में कुछ पौधे पीले पड़ गए हैं। उनका विकास जैसे रुक सा गया है और वो गोलाकार धब्बों में सिमट गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये जो लक्षण आपने बताए वो सीधे सीधे एक बहुत ही आम कीट के हमले की ओर इशारा करते हैं। इसे मीली बग कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेवेनिया रही। ये एक रस चूसने वाला कीड़ा है जो पौधों को अंदर से कमजोर कर देता है। तो एक किसान कैसे पहचानेगा कि ये मिली बग का ही हमला है? मतलब इसके नुकसान के लक्षण क्या हैं? इसके कई साफ संकेत हैं। सबसे पहले तो पौधे की पत्तियों की जो निचली परतें होती हैं, जिन्हें लीफ शीथ कहते हैं, उनमें बड़ी संख्या में ये कीड़े छिपे रहते हैं। अच्छा, और वहीं से वो पौधे का रस चूसते हैं और इसी वजह से पौधा कमजोर होकर पीला पड़ने लगता है। बिल्कुल, उसकी बढ़वार रुक जाती है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये समस्या खेतों में गोलाकार धब्बों में, मतलब सर्कुलर पैचेस में दिखाई देती है। और मैंने नोट्स में एक और दिलचस्प बात देखी थी, सफेद मोम जैसा पदार्थ। ये क्या है? हाँ, ये सबसे पक्का सबूत है। पत्तियों की परतों में आपको सफेद मोम जैसा रोएदार पदार्थ दिखाई देगा, जिसे व्हाइट वैक्सी फ्लफ कहते हैं। ये मीली बग की मौजूदगी का एक पक्का निशान है। इस संक्रमण को स्थानीय रूप से सुराई रोग भी कहा जाता है। सुराई? हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमने दुश्मन को पहचान लिया है। अब उसे हराने के लिए उसके जीवन चक्र को समझना जरूरी है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना? निश्चित रूप से। इसका जीवन चक्र 3 चरणों में बटा है: अंडा, निम्फ और वयस्क। अंडा? हाँ, मादा मीली बग पत्ती की बाहरी परत में बहुत सारे पीले सफेद रंग के अंडे देती है। और फिर अंडों से निम्फ निकलते हैं। जी, अंडों से निकलने के बाद छोटे निम्फ पहले तो लगभग 6 से 10 घंटे तक मोमी रेशो के अंदर एक साथ रहते हैं। इसके बाद वो पौधे के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। शुरू में ये हल्के पीले रंग के होते हैं और काफी सक्रिय होते हैं। एक दिन बाद इनका रंग गहरा पीला हो जाता है और दूसरे दिन इनके शरीर पर मोम की परत चढ़ जाती है। और वयस्क? मैंने पढ़ा कि नर और मादा में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ, और यही बात इसमें सबसे आकर्षक है। वयस्क मादा और निम्फ वो लगभग एक जैसे दिखते हैं। पंखीन, नरम शरीर वाले और एक ही जगह पर टिक कर रहने वाले। लेकिन नर? वहीं नर मिलीबग बहुत अलग होते हैं। वो छोटे, पतले, हल्के पीले रंग के होते हैं। उनके पास एक जोड़ी पंख भी होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास मुंह नहीं होता। क्या? मुंह नहीं होता? हाँ, उनमें माउथ पार्ट्स नहीं होते, इसलिए वे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब? जी। और नर बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए मीली बग में प्रजनन मुख्य रूप से पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से होता है। पार्थेनोजेनेसिस? इसका मतलब तो ये हुआ कि मादा बिना नर के निषेचन के ही बच्चे पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही खास जैविक प्रक्रिया है और यही इस कीट की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस पूरी जानकारी का मतलब क्या है? मतलब एक किसान इस कीट से अपनी फसल को बचा कैसे सकता है? देखिए, प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा है। इसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले गैर रासायनिक तरीके, जैसे खेत तैयार करते समय और रोपाई से पहले खेत की मेड़ों को साफ करें और सारा घास फूस हटा दें। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे उनकी छिपने की जगह खत्म हो जाती है और खेत में जो मित्र कीट होते हैं, जैसे कि कॉक्सिनेलिड्स और मकड़ियां, उन्हें बढ़ावा दें। ये मीलीबग को खाते हैं। मतलब बायो कंट्रोल? हाँ, इसे ही जैविक नियंत्रण रहते हैं। और एक जरूरी बात, जिन पौधों पर संक्रमण बहुत ज्यादा हो, उन्हें खेत से निकालकर नष्ट कर दें ताकि ये और ना फैले। और अगर मान लीजिए संक्रमण गंभीर हो, तो फिर रासायनिक विकल्प क्या हैं? अगर रासायनिक छिड़काव जरूरी हो ही जाए तो कुछ विकल्प है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे? पहला विकल्प है बुप्रोफेजिन 25 SC। इसकी मात्रा 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखनी होती है। दूसरा विकल्प है थियामेथोक्साम 25 WDG। इसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ है।
और कोई तीसरा विकल्प? हाँ, एक और है डाइमेथोएट 30EC, जिसकी मात्रा 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। पर कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो आज हमने धान के एक प्रमुख कीड़ मीलीबग यानी ब्रेवेनिया रेही को गहराई से समझा। हमने सुराई रोग के लक्षणों को पहचाना, इसके पार्थेनोजेनेसिस वाले अनोखे जीवन चक्र को देखा और इसके प्रबंधन के लिए सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक रणनीतियों पर भी चर्चा की। ये सारी जानकारी नियंत्रण पर तो केंद्रित है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। जरा सोचिए, ये जो बदलती जलवायु है और खेती के जो आधुनिक तरीके हैं, उनका ब्रेवेनिया रेही जैसे कीटों के प्रकोप की आवृत्ति और गंभीरता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और विचार किया जा सकता है।